प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। देखिए, मोगरे का जो फूल होता है ये गर्मियों का एक सुगंधित फूल है। आमतौर पर गर्मियों के मौसम में ये खिलता है। इसकी सुगंध से शुक्र ग्रह मजबूत होता है। भीनी भीनी और हवा में देर तक रहने वाली इसकी खुशबू शुक्र से संबंध रखती है। धन, संपत्ति और संपन्नता इस फूल की सुगंध से प्राप्त हो जाती है। मोगरे का फूल अगर आप ले आएं तो इसके फूल को सफेद रुमाल में लपेट कर रखना चाहिए। और जब भी आप धन संबंधी किसी काम के लिए जा रहे हैं, पैसा लेने जा रहे हैं, देने जा रहे हैं, इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में मोगरे की सुगंध लगाकर जाना चाहिए। जो लोग पैसे रुपए का काम करते हैं, ब्याज पे पैसे रुपए का लेन देन करते हैं, कटे फटे नोट बदलते हैं, पैसों पे लोन लेते और देते हैं, ऐसे लोगों के लिए मोगरे की सुगंध का प्रयोग करना हमेशा फायदेमंद होता है। रात रानी कहते इसको इसलिए हैं क्योंकि रात में इसके फूल खिलते हैं और रात में इसकी खुशबू वातावरण में फैल जाती है। इसके छोटे छोटे फूल रात को खिलते हैं और रात के जो फूल होते हैं ना, जो नाइट फ्लावर्स होते हैं, वो चंद्रमा के फूल हैं और जो डे फ्लावर होते हैं वो सन के फूल हैं। जैसे कमल का फूल सुबह सूर्योदय के साथ खिलता है तो वो सूर्य का फूल है, सूरजमुखी सूर्य का फूल है। रात रानी मुख्य रूप से चंद्रमा का फूल है। इसकी सुगंध का प्रयोग करने से मन शांत होता है और अवसाद कम होता है, डिप्रेशन दूर होता है। रात रानी का पौधा ऐसे जगह लगाइए जहां से पूरे घर में इसकी खुशबू आती रहे। अगर आप फ्लैट में रहते हैं तो अपने पास वाली बालकनी में लगा लीजिए ताकि रात में जब इसके फूल खिलें तो उसकी खुशबू आपके कमरे तक आए। इसके फूलों के गुच्छे को या इसके छोटे छोटे फूलों को अपने पलंग के पास रखना चाहिए। होगा क्या? चंद्र और शुक्र के प्रभाव की वजह से मैरिटल लाइफ बेहतर हो जाएगी। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि बेडरूम को सुगंधित रखिए। तो आप बेडरूम के पास रात रानी का पौधा लगाएं या घर में ऐसे जगह लगाएं जहां से पूरे घर में उसकी खुशबू फैले, तो पूरे घर में प्रॉस्पेरिटी, संपन्नता आएगी। घर में सुख शांति की संभावना और ज्यादा मजबूती से बन जाएगी। बेला और चमेली की अगर बात करें तो ये लगभग एक ही स्वभाव का फूल है। इसकी सुगंध थोड़ी तेज होती है, थोड़ी शार्प होती है, दूर तक महकती है। अतः ये शुक्र के ताकतवर स्वरूप से संबंध रखता है। जिनकी कुंडलियों में शुक्र ताकतवर होता है वो तेज खुशबू लगाते हैं और जिनका शुक्र माइल्ड होता है वो माइल्ड खुशबू लगाते हैं। बेला और चमेली के फूल आमतौर पर गजरा बनाने में प्रयोग किए जाते हैं। ये सौंदर्य के लिए, सजावट के लिए भी इस्तेमाल होते हैं बहुतायत में। इसकी सुगंध का प्रयोग केवल विवाह हो जाने के बाद ही करना चाहिए। बेला चमेली को आप बहुत पवित्र पुष्प नहीं कहेंगे। ये भावनाओं को, इमोशंस को एकदम भड़का सकते हैं। बेला चमेली के जो फूल हैं या जो इनकी खुशबू है, ये शारीरिक आकर्षण बढ़ा देता है। इसीलिए विद्यार्थी जीवन में इनका प्रयोग नहीं किया जाता। बेला और चमेली के बारे में एक बड़ी खास बात है। बहते हुए जल में अगर आप बेला और चमेली के फूल बहाएं जहां पानी बह रहा है, और बहते हुए पानी के साथ अगर ये प्रार्थना करें कि आपका कोई टूटा हुआ रिश्ता जुड़ जाए, तो निश्चित रूप से उस रिश्ते के जुड़ने की संभावना बन जाती है।
केवड़ा दरअसल सुगंधित फूलों वाले वृक्षों की एक प्रजाति है। एक अलग तरह के वृक्ष हैं जिनकी खुशबू होती है, जिनके फूल होते हैं और उससे केवड़ा बनता है। दो प्रजातियां होती हैं, पीली और सफेद। सफेद फूल को केवड़ा कहा जाता है और पीले फूल को केतकी कहा जाता है। अब यह बात जान लीजिए कि इस प्रजाति के फूल भगवान शिव को समर्पित नहीं किए जाते। भूल कर भी केवड़ा, केतकी, केवड़ा जल ये शिव जी को अर्पित नहीं किया जा सकता। इसको शिव जी का शाप है। लेकिन केवड़े की जो खुशबू है वो बड़ी ताकतवर होती है और पहले जमाने में लोग केवड़ा जल का बहुत इस्तेमाल करते थे भोजन को खुशबूदार बनाने में, या जिस जमाने में लोग पैर धोते थे, अपने से बड़ों के पैर भी धुले जाते थे, उस जमाने में उस जल में केवड़ा जल मिलाते थे। इसकी सुगंध का प्रयोग करने से नकारात्मक ऊर्जा, निगेटिव एनर्जी समाप्त होती है। स्नान करने के पहले जल में केवड़ा डालकर नहाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। अगर आपको कभी भी लगे कि आपको नजर लग गई है, केवड़ा जल हाथ में लीजिए, शरीर पे लगा लीजिए, छींटे मार लीजिए, आपका नजर दोष तत्कालिक रूप से समाप्त हो जाएगा। जो बच्चे मूल नक्षत्र में पैदा होते हैं उन बच्चों के मूल नक्षत्र की शांति होती है, ऐसा हम जानते हैं। लेकिन मूल नक्षत्र के बच्चे अपने आप में विशेष होते हैं। उनके जीवन में बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं जिन समस्याओं से अगर आप छुटकारा चाहते हैं तो मूल नक्षत्र वाले बच्चों को जल में जरा सा केवड़ा जल डाल करके तब नहलाना चाहिए। ऐसा करना हमेशा बेहतर होता है। तो मूल नक्षत्र के जो बच्चे हैं, बच्चियां हैं, वो जब भी नहाएं जल में जरा सा केवड़ा जल डाल के नहाएं तो मूल नक्षत्र की जो मानसिक स्थिति है, मूल नक्षत्र का जो नकारात्मक इंपैक्ट आपके मन पर पड़ता है, उससे आपका बचाव जरूर होगा। दुनिया भर में सबसे ज्यादा प्रचलित सुगंध, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली खुशबू गुलाब की है। इसकी सुगंध का प्रयोग भावनाओं को कोमल कर देता है, इमोशनली आपको सॉफ्ट बना देता है। इसीलिए प्रेम के मामलों में गुलाब का प्रयोग बहुत ज्यादा होता है। इसकी सुगंध के प्रयोग से प्रेम संबंधी समस्या और धन संबंधी समस्या दूर हो जाती है। इसकी सुगंध को गुलाबी कपड़े में लगाकर अपने पास रखिए अगर, तो क्रोध नहीं आएगा और प्रेम में आपको सफलता मिलेगी। माता लक्ष्मी को अगर रुई में लगाकर गुलाब की सुगंध आप अर्पित करें तो धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाएंगी। उसका तरीका यह है कि रोज सुबह माता लक्ष्मी के सामने बैठें, एक रुई में गुलाब की सुगंध लगाएं, माता के चरणों में लगाएं, फिर वही गुलाब की सुगंध खुद को लगा लें। ऐसा नित्य प्रातः अगर आप करें तो आपका शुक्र अपलिफ्ट होगा। और शुक्र केवल प्रेम का ही स्वामी नहीं है, शुक्र वैभव का स्वामी भी है, शुक्र समृद्धि का स्वामी भी है। तो जब आप माता लक्ष्मी को इत्र अर्पित करके उसका प्रयोग करेंगे, शुक्र को शक्ति मिलेगी और धन, वैभव, संपन्नता के साथ साथ प्रेम भी आपको प्राप्त होगा। देखिए, चंदन के फूल सुगंधित नहीं होते, इसका काष्ठ, इसकी लकड़ी सुगंधित होती है। जैसे जैसे ये बड़ा होता जाता है पौधा, इसकी लकड़ियों में, इसके तने में, लकड़ियों में एसेंशियल ऑयल आ जाता है। वो जो तेल होता है चंदन का, वो खुशबूदार होता है। इसकी सुगंध दैवीय मानी जाती है, डिवाइन, सबसे ज्यादा पवित्र। इसीलिए देवी देवताओं की उपासना में खूब इस्तेमाल करते हैं। चंदन का तिलक लगाना, चंदन भगवान को लगाना, वो कारण सुगंध का ही है उसके पीछे। और सुगंध पवित्र होती है चंदन की, इसलिए उसका प्रयोग बहुत होता है।
चंदन की सुगंध का प्रयोग करने से मन एकाग्र होता है और आपका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। शिवलिंग पर चंदन का लेप लगा करके अगर आप जल अर्पित करें तो वैवाहिक जीवन अच्छा होता है। जिनके भी वैवाहिक जीवन में दिक्कत है वो शुक्रवार को शिवलिंग पर सफेद चंदन लगाएं और जल अर्पित करें, आपको लाभ होगा। चंदन का तिलक अगर नियमित रूप से माथे पे लगाया जाए या चंदन की सुगंध अगर नियमित रूप से लगाई जाए तो याददाश्त बेहतरीन हो जाती है। विद्यार्थियों को चंदन जरूर प्रयोग करना चाहिए। चंदन की सुगंध या चंदन घिस करके अपने कंठ पर लगाएं, माथे पे न भी लगाएं तो अपने कंठ पर सफेद चंदन का तिलक लगाएं। ऐसा करने से मेमोरी उनकी बहुत अच्छी होगी, याददाश्त बहुत अच्छी होगी और वो पढ़ाई में, शिक्षा में ज्यादा बेहतर मन लगा पाएंगे। देखिए, खुशबू जो है ना वो मुख्यतः चंद्रमा और शुक्र का मामला है, लेकिन खुशबू पसंद होती है बुध की वजह से, क्योंकि जो नोज है आपकी, जो नाक है, तो सेंसरी ऑर्गन है वो बुध के पास है। इसीलिए खुशबू का पसंद होना या ना होना बुध के ऊपर निर्भर करता है। और जितना अच्छा आपका बुध होगा, खुशबू के साथ जुड़ाव आपका उतना ही ज्यादा होगा। सिर्फ आप किसी भी तरह की खुशबू का प्रयोग करिए, उसमें कोई मनाही नहीं है, लेकिन दो बातें मैं जरूर कहूंगा। एक, बहुत तेज सुगंध का प्रयोग मत करिए, यह बहुत अच्छा नहीं होता। और दूसरा, विद्यार्थी जीवन में, स्टूडेंट लाइफ में बहुत ज्यादा सुगंध का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह मन को चंचल बना देता है। इसलिए स्टूडेंट लाइफ में, विद्यार्थी जीवन में या साधना के पथ पर भी अगर आप चंदन की सुगंध का प्रयोग करें तो यह आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।